Very good morning to all students. Today date is 19th January 2022 and the subject is SST. Sub-subject is political science. In political science we are discussing about the political parties. In this chapter, we discuss what is a political party. So you all know that a political party is a group of people who come together to contest election and hold power to run the government. That is the political party. After that, we see the components of the political party. The components of the political parties are the leaders, the active members and the followers. After that, we see the functioning of a political party. So we see the 7 functions of a political party. Then after we see the political party system in different countries. In different countries, the countries follow different kinds of system as one party system. In China, we see that only one party, the Communist Party, plays an important role. That is the example of one party system. And two party system, its best example is USA and UK. And the multi-party system is prevailed in India. In India, people enjoy the multi-party system. And after that, we see how many types of political parties. So we see that there are 2 types of political parties. First is national party and the second is the state party. In previous video I have taught you that a party that secures at least 6% of total votes in Lok Sabha and at least 4 seats, that is known as the नेशनल पार्टी. यानी कि ऐसी कोई भी पार्टी जिसने टोटल वोट्स का 6% अचीव किया है लोकसभा इलेक्शन में और साथ में ही 4 सीटें भी विन की हैं, तो वो है आपकी नेशनल पार्टी होती है. सेम ऐसे ही स्टेट पार्टी क्या होती है, तो आप पार्टी दैट सिक्योर्ड एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली इन 2 सीट्स, दैट इज़ नोन एज द स्टेट पार्टी. ऐसी भी कोई भी पार्टी जिसने लेजिस्लेटिव असेंबली में एटलीस्ट 6% वोट्स जो है अचीव किए हैं टोटल वोट्स के और साथ में 2 सीट्स भी सिक्योर किए हैं, तो वो आपकी स्टेट पार्टी होती है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज़. यानी कि किस तरीके के जो चैलेंजेस हैं वो फेस किए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू. तो देखते हैं. फर्स्ट चैलेंज इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज़. जो फर्स्ट चैलेंज है वो क्या है कि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज़. challenges to political parties. तो फर्स्ट क्या है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज. यानी कि जो पार्टी है उसके अंदर भी इंटरनल डेमोक्रेसी का क्या है, अभाव है. एज वी सी इन द मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी द पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड in the hands of
फ्यू लीडर्स। जैसे हम देखते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में कि जो पावर है, जो शक्तियां हैं, कुछ ही लीडर्स के हाथ में निहित होती हैं। Ordinary members of the party do not get sufficient information about the happening inside the party. Ordinary members of the party do not sufficient information. जो सामान्य मेंबर होते हैं पार्टी के पास, उनके पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती है कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन द पार्टी, कि आखिर पार्टी में क्या हो रहा है, उसके बारे में उन्हें कुछ भी जानकारी नहीं होती। तो फर्स्ट ही है। एंड द सेकेंड चैलेंज इज डायनेस्टिक सक्सेशन। सेकेंड क्या है? डायनेस्टिक succession. It means the top position in many political parties are generally controlled by the members of one family. क्या कह रहे हैं कि इन political parties जो main power is controlled by the members of one family, जिनके अधिकांश जो पावर है वो एक ही फैमिली के मेंबर्स के हाथ में रेस्टेड होता है। जैसे कि हम देखते थे ना मोनार्चियल फॉर्म में कि द सन ऑफ किंग इज ऑलवेज अ किंग, यानी कि राजा का बेटा क्या होता था? राजा। तो सेम यहाँ पे हमें अधिकांश नोटिस क्या करते हैं कि लीडर का बेटा भी क्या होता है? लीडर सन इज ऑलवेज अ लीडर। क्या होता है? हमेशा एक नेता ही होता है। तो डायनेस्टिक सक्सेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। लीडर्स ऑन द टॉप हैव अनफेयर चांस टू फेवरिंग देयर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स। जो लीडर्स हैं दे हैव फेवरेबल चांस टू सपोर्ट देयर फैमिली, देयर फ्रेंड, देयर रिलेटिव्स। यानी किसको सपोर्ट करती हैं? अधिकांश जो पार्टियाँ होती हैं वो अपने फैमिली के मेंबर्स को, फ्रेंड्स को, जो रिलेटिव्स होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं। और इस तरीके से एक डायनेस्टिक सक्सेशन चलता है। थर्ड चैलेंज क्या है? मनी एंड मसल्स पावर। मनी एंड मसल्स पावर। तो इन पॉलिटिक्स वी से दैट मनी एंड मसल पावर ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। द पार्टीज nominated those candidates who have enough money to spend the expenditure of election, and they also give their tickets to those person who have a existence and a lot of money to expend on election. Sometimes they give the ticket the person who have a criminal background. So in this way we see that the third challenge of a political party is money and muscles power. And fourth challenge is meaningful choice to the voters. फोर्थ है जो फोर्थ चैलेंज है वो क्या कह रहा है? इट स्टेट दैट एवरी ओपन पार्टीज डू नॉट हैव सम ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। इट मीन्स दैट वोटर्स हैव नो मीनिंगफुल चॉइस टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। दे हैव टू चूज ओनली 1, 2 और 3 पार्टीज एनी वन रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि 2-3 पार्टीज में से ही एक किसी को उन्हें चुनना पड़ता है। बहुत सारी चॉइसेस नहीं होती हैं कि ये नहीं तो ये। हम खुद देखते हैं अपने इस यूपी में कि अधिकांश या तो एसपी या तो बीएसपी या तो बीजेपी, है ना। यही 3 पार्टी का हमें फॉर्मेशन देखने को मिलता। और हम देखेंगे क्या कि दे हैव द सेम गोल्स। और उनके गोल्स भी कैसे रहते हैं? सबके गोल्स सेम है। सेम पार्टी वही एजेंडा रखती हैं,
है ना। जैसे अभी हम देखने को मिल रहा है कि अधिकांश पार्टी जो युवा है, जो यूथ है, वो क्या डिमांड कर रहा है, युवा डिमांड कर रहा है कि हमें क्या चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए। तो सरकार कहती है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम इतना एम्प्लॉयमेंट इसमें देंगे, इतना एम्प्लॉयमेंट, मतलब कोई डिफरेंट नहीं है, इनकी पॉलिसीज़ कैसी रहती हैं, तो सेम रहती हैं। तो यहाँ पे जो फोर्थ हमने देखा वो था आपका मीनिंगफुल चॉइस ऑफ द वोटर्स। तो इस तरीके से चैलेंजेस ऑफ टू पॉलिटिकल पार्टीज़ में 4 चैलेंजेस आपके मेंशन किए हैं। फर्स्ट था आपका लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी इन पार्टी, सेकंड है आपका डायनेस्टिक सक्सेशन, थर्ड था आपका मनी एंड मसल पावर, एंड फोर्थ है आपका मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। ओके, तो दीज 4 पॉइंट्स यू हैव टू नोट इन योर नोटबुक। नाउ मूव ऑन द रिफॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, कि हाउ कैन बी रिफॉर्म द पॉलिटिकल पार्टीज। Reformation of political parties. So in order to face the challenges, political parties need to be reformed. Some efforts and suggestions in our country to reform the political parties are: फर्स्ट इज एंटी डिफेक्शन लॉ। फर्स्ट क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ। तो क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, MPs एंड MLAs कैन नॉट चेंज देयर पार्टी आफ्टर द इलेक्शन। एंटी डिफेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि जो MPs हैं, जो MLAs हैं, वो इलेक्शन के बाद अपनी पार्टीज को चेंज नहीं कर सकते। इफ दे चेंज देयर पार्टी दे विल हैव टू लॉस हिज सीट। यदि वो ऐसा करते हैं तो उन्हें जो अपना पार्टी की सीट है उसको छोड़ना पड़ेगा। या वो पार्टी को चेंज करते हैं कि पहले इलेक्शन के दौरान हमने सुना कि वो किस में है, कांग्रेस में है, और जब इलेक्शन हो गया तो कौन सी पार्टी में आ गए, BJP में। तो ऐसा अगर वो करते हैं तो उनकी जो सीट है जो वो हटा दी जाएगी। एंड सेकेंड है डिटेल ऑफ प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल केसेस। डिटेल of property and criminal cases। क्या है? Any candidate who is contesting election, he has to give the information of their property and also the information about the criminal cases। यानी कि जो व्यक्ति इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा है उसे अपनी पूरी प्रॉपर्टी का ब्यौरा देना पड़ेगा कि उसका कितनी प्रॉपर्टी है, इसके अलावा कि उनके पास उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस तो नहीं चल रहे हैं। इसके लिए उन्हें क्या देना पड़ेगा? एफिडेविट देना पड़ेगा। तो एफिडेविट क्या होता पता होना चाहिए आपको, एफिडेविट क्या होता। तो एफिडेविट क्या है कि इस साइन डॉक्यूमेंट, आप लोग नोट करना चाहो तो नोट कर लें। एफिडेविट इस साइन डॉक्यूमेंट submitted to an officer
where a person makes a sworn statement regarding her personal information. तो एफिडेविट क्या है कि साइंड डॉक्यूमेंट सबमिटेड टू द एन ऑफिसर रिगार्डिंग हिज पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो ये एफिडेविट देना होगा जो भी व्यक्ति इलेक्शन को कॉन्टेस्ट कर रहा है। थर्ड पॉइंट आपका होगा फाइल एन इनकम टैक्स रिटर्न। थर्ड क्या है कि फाइल एन इनकम टैक्स रिटर्न। The Election Commission passed an order making it necessary for political parties to hold their organization election and file their income tax return। यानी कि इलेक्शन कमीशन को ये एक ऑर्डर पास करना होता है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उसे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न की जो फाइल है वो सबमिट करनी पड़ेगी कि वो कितना इनकम टैक्स पे कर रहे हैं। ओके, तो ये आपके कुछ पॉइंट्स जो रिफॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज की थी वो बताए मैंने। पहला है एंटी डिफेक्शन लॉ, दूसरा डिटेल ऑफ प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल केसेस, एंड थर्ड आपका था फाइल एंड इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, नाउ का चैप्टर फिनिश ही करना है। थोड़े से कुछ और पॉइंट्स जो बताए गए हैं कि जो ये बताए कुछ सजेशन जो बताए गए हैं वो इनको आकर उसमें सुधार कैसे और लाया जा सकता है कि और क्या जो है पॉलिसीज और क्या सजेशन है जिसके द्वारा जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इनमें ये सारी प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। देखते हैं कुछ। अ लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। इट शुड बी मेड कंपल्सरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ इट्स मेंबर। देखिए, और इसके लिए क्या होना चाहिए कि जो इंटरनल अफेयर हैं पॉलिटिकल पार्टीज है उसके लिए क्या होना चाहिए, एक रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए। एंड द मीटिंग्स ऑफ पार्टीज शुड बी हेल्ड रेगुलरली। जो मीटिंग्स हैं पार्टी की वो भी रेगुलरली होती रहनी चाहिए। और सेकंड क्या है, इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू गिव अ मिनिमम नंबर ऑफ टिकट। और क्या ये काफ़ी कंपलसरी होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि जो उनके सीट्स हैं यहाँ पे जो उनके टिकट्स हैं वो अबाउट 1/3 यानी जितने भी टिकट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसमें से 1/3 किसके लिए होनी चाहिए, वुमेंस के लिए होना चाहिए। एंड वुमेंस ऑल्सो शुड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिसीजन मेकिंग। और जो महिलाएं कैंडिडेट हैं उनकी भी सहभागिता होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। और देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन। द गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंस। और क्या है, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन कि जो इलेक्शन हेल्ड किए जा रहे हैं जो पार्टी जितने % वोट को गेन कर रही है उसी के अकॉर्डिंग उन्हें इलेक्शन का एक्सपेंडिचर देना चाहिए उतना ही कि जैसे पेट्रोल और डीजल हो गया, आपका पेपर हो गया, टेलीफोन हो गया, ये जो सारे
चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। जितने परसेंट वोट जो गेन कर रही हैं पार्टी उसके अकॉर्डिंग उन्हें एक्सपेंडिचर भी मिलना चाहिए। तो ये कुछ और बताए गए हैं प्रोग्राम की किस तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको रेगुलेट किया जा सकता है, उनमें कैसे और सुधार किया जा सकता है। तो इस तरीके से आपका ये जो चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टीज़ ये फिनिश होता है यहीं पे। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपकी डिस्कस की हैं कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होती हैं और पॉलिटिकल पार्टी की फंक्शनिंग कैसे होती है, चैलेंजेस क्या क्या हैं, कौन सी कंट्री में क्या सिस्टम चल रहा है, 1 पार्टी सिस्टम है, 2 पार्टी सिस्टम है या मल्टी पार्टी सिस्टम है, और कैसे पॉलिटिकल पार्टीज का रिफॉर्मेशन किया जा सकता है, कैसे इनमें हम सुधार ला सकते हैं। जो इस पॉइंट्स हैं कुछ बताए गए। तो इस चैप्टर को आपको एक बार फिर से घर पे अच्छे से स्टडी करना है। ओके, नाउ इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर योरसेल्फ।